हेलो मेरे प्यारे बच्चों, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम सर क्लासेस खैर। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 11th मैथ्स का टॉपिक है शांकव, जिसको हम शंकु परिच्छेद भी कहते हैं। 2 वीडियो इसकी पहले आ चुकी है, तीसरी वीडियो आज हम देखने वाले हैं। उसमें उसका जो सब टॉपिक है सर्कल, वृत्त के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वृत्त क्या होता है, बिल्कुल छोटे से लेकर के पूरी इसकी जो फंडामेंटल है स्टडी, उसको हम करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो वृत्त की डेफिनेशन है, वृत्त होता क्या है, व्हाट इज सर्कल, सर्कल क्या है, क्या होता है वृत्त, बताना चाहूँगा। और जब भी आप लोग पढ़ा करें, कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठा करें, ताकि जो मैं आपको बताऊं वो आप नोट करते हुए पढ़ेंगे, तो आपके माइंड पर जो इफ़ेक्ट रहेगा वो बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो वृत्त क्या होता है, किसी समतल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय, उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जो किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं, स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। ठीक है, इस बात को अथवा आप ऐसे भी कह सकते हो, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी संभव बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ठीक है, देखिए ग्राफिकली क्या है, मैंने ये कोई निश्चित बिंदु मान लिया O। ठीक है, अब O से मैं कोई फिक्स डिस्टेंस ले रहा हूं, इतनी। देखिए यहां से फिक्स डिस्टेंस ले ली मैंने, ये वाली, ये देखिए, या एक काम करो, मैं अपने हाथ के बराबर डिस्टेंस लेता हूँ, ये इस तरीके से। यहाँ पर अपना हाथ लगाया मैंने और इस तरीके से ये डिस्टेंस मैंने ले ली, ये डिस्टेंस, यहाँ से हमने ये डिस्टेंस ले ली, यहाँ से हमने ये डिस्टेंस ले ली। ठीक है, यहाँ से हमने ये डिस्टेंस ले ली, इधर से हमने ये डिस्टेंस ले ली। तो जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स होंगे समान दूरी पर, जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स होंगे समान दूरी पर, इन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ, इन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा भैया, सर्कल होगा। ठीक है, तो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हैं, जितने भी संभव बिंदु हैं, इन सभी बिंदुओं का जो बिंदु पथ है वो क्या है, सर्कल है। ठीक है, चलिए
आगे बात करते हैं, जो नियत बिंदु हमने ये लिया है, इस नियत बिंदु को कहते हैं हम केंद्र। ये वृत्त का केंद्र होता है। ठीक है, चाहे तो इन सारे पॉइंट्स को मिला भी सकते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स को मिला भी सकते हैं इनको। तो ये निश्चित बिंदु है, और ये कैसे वेरिएबल पॉइंट्स हैं, बहुत सारे चर बिंदु हैं। चर बिंदु तक की जो डिस्टेंस होती है उसे कहते हैं हम त्रिज्या। ठीक है, और ये क्या है, इसकी परिधि, सरकमफेरेंस बोलते हैं इसको, परिधि ये पूरी। तो त्रिज्या अगर स्मॉल r मान लें हम, व्यास क्या होगा इसका, त्रिज्या का दूना होता है 2 इंटू त्रिज्या। व्यास को बोलते हैं डायमीटर d, 2 इंटू r। डायमीटर कितना हो गया हमारा 2r। अगर केंद्र को हम h, k मान लें, और जो ये वेरिएबल पॉइंट है a मान लेते हैं इसको, इसे x, y, बिकॉज ये किसी प्लेन में कोई भी वेरिएबल पॉइंट हो सकता है यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये पॉइंट्स कहीं पर भी हो सकता है। तो इसलिए ये क्या है, चर बिंदु है। कैसा है ये, चर बिंदु। लेकिन चर बिंदु तक की दूरी इस निश्चित बिंदु से कैसी रहेगी, हमेशा समान रहेगी, क्योंकि हमने पहले ली है। उस जो डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम, त्रिज्या r कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं हम वृत्त का समीकरण। वृत्त, अच्छा वृत्त को डिनोट कैसे करते हैं, वृत्त का निरूपण कैसे करते हैं भैया, C लिखेंगे, C फॉर सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड R इज द रेडियस। इसको ऐसे लिखा जाता है, C एंड O इज द सेंटर, R इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे। अच्छा पहले मुझे ये बताइए समीकरण क्या होता है। समीकरण वेरिएबल्स का और कांस्टेंट का वो रिलेशन होता है जो हमारी बातें हैं उनको सेटिस्फाई करे। क्या हो रहा है, समीकरण कहलाता है, संबंध ऐसा जो कि जो हमारी बातें हैं उनको सेटिस्फाई करे। बातें क्या है, सेंटर ये है, वेरिएबल पॉइंट्स ये है, और रेडियस हमेशा हमारी कैसी रहनी चाहिए, r रहनी चाहिए। तो हम कह देंगे OA जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है। तो भैया ये कह सकते हैं OA जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है। ठीक, अच्छा OA ये 2 पॉइंट्स हैं O एंड A। O बिंदु है हमारा h, k और A बिंदु है x, y। तो O से A तक की दूरी दो बिंदुओं के फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, ये होता है अंडर रूट के अंदर x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r। यहाँ से रूट हटाएंगे, इधर स्क्वायर जाएगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या है ये, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं इधर लिख देता हूँ उसको। क्या निकल गया हमारा रिजल्ट, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये क्या है, वृत्त का समीकरण है। इसी वृत्त के समीकरण से हम मानक समीकरण बनाएंगे। ठीक है ना, थोड़ा देखिएगा इसको। तो अभी हमने जो वृत्त का समीकरण है उसको पढ़ लिया है। कैसे, ये सर्कल है, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, लेट
सेंटर ऑफ सर्कल बी h, k, and r be the radius of circle. This is point O A. Let x, y be the point D. तो अभी हमने पढ़ा है वृत्त का समीकरण। इसी को हम मानक समीकरण भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर समीकरण जो हमारे मिलेंगे वो इसी फॉर्मेट में मिलेंगे। इस मानक समीकरण का एक रूप और आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, क्या निकल गया है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। यदि स्पेशल केस है, यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु, वृत्त का केंद्र मूल बिंदु 0,0 है, तो h गोज टू 0, h 0 बन जाएगा हमारा। मैंने कहा है सेंटर O इफ 0 0 देन h विल बी 0 एंड k विल बी 0, k विल बी 0। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आएगा, वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अभी इसमें हम ये भी कह सकते हैं उस वृत्त का समीकरण जिसका सेंटर 0 0 है। क्या बनेगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या निकल के आया, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल हु सेंटर इज 0 0। ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 0,0 है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। इफ सेंटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 2,3 एंड r इक्वल टू √3, then find the equation of circle। देखिए क्वेश्चन लिया है मैंने, सेंटर ऑफ सर्कल, वृत्त का केंद्र 2,3 है, रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या √3 है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। तो भाई दिस इज h, दिस इज k, हमारे पास ऑलरेडी आ है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच टू दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। सो h इक्वल 0, सॉरी h इक्वल 2 एंड k इक्वल 3, r इक्वल टू √3। x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 टू दी होल स्क्वायर एंड √3 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर को लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2 2 जा 4x प्लस वाई स्क्वायर, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6y इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3। जरा इसको थोड़ा पैटर्न से लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, फिर एक्स, फिर वाई, फिर कांस्टेंट टर्म्स, देन एक्स स्क्वायर, फिर
ये वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, 4 + 9 = 13, 13 - 3 10 + 10 = 0. That is the answer of equation of circle. Okay. देखिए आगे वृत्त का जो समीकरण हमने निकाला है अभी, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इसको और स्टैंडर्डाइज करते हैं, इसका मानक रूप बनाते हैं। ठीक है ना, क्या मानक रूप हुआ होगा आगे बहुत एक काम का है। ठीक है, देखिए पहले से x फाइंड करते हैं। x - h का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2xh प्लस y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2yk माइनस वाले आई r स्क्वायर इक्वल 0। दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मैं इसको प्लस की फॉर्म में भी लिखना चाहूँ, दिस कैन बी रिटन एज प्लस 2 माइनस h x। बोलिए कह सकते हैं इसे प्लस 2 माइनस k y प्लस इसको क्या देंगे माइनस h का होल स्क्वायर माइनस k का होल स्क्वायर और ये माइनस r स्क्वायर इक्वल 0। इतने को मैं ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, इतने को ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। लेट माइनस h इक्वल टू g, अपनी तरफ से मान रहा हूँ मैं ना, इसको पॉजिटिव बनाना है मुझे। माइनस h इक्वल टू g एंड माइनस k इक्वल टू f, देन h इक्वल टू माइनस g एंड k इक्वल टू माइनस f। लेट्स दिस इज c, कांस्टेंट है, क्या बनेगा इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx माइनस h इक्वल टू g माना प्लस 2fy प्लस हमने क्या माना इसको, ये कांस्टेंट है c मान लिया इक्वल 0। तो भाई c क्या बना हमारा, दिस इज c इक्वल टू माइनस h स्क्वायर प्लस माइनस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज c इक्वल टू माइनस h इक्वल g, दैट इज g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। r स्क्वायर और c को रिप्लेस कर देंगे, r स्क्वायर इधर लाएं, c को उधर ले जाएं, दैट इज r स्क्वायर इक्वल g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, दैट इज r इक्वल रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो यहाँ से r निकला है हमारा रेडियस ऑफ सर्कल, कितना आ गया है रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो माय डियर यहाँ से देखना चाहेंगे जो हमारा सेंटर है, वृत्त का जो केंद्र है कितना है, वृत्त का केंद्र कितना था h, k। अगर उसको g, f की फॉर्म में बनाना चाहें तो h इज माइनस जी एंड f इज k इज माइनस f। तो केंद्र आया हमारा माइनस जी माइनस f। ठीक, और त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या निकल के आई, r इक्वल टू रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो माय डियर जो वृत्त का मानक समीकरण बना है कुछ इस तरीके से है, आपको इसे याद करना है। क्या है मानक समीकरण,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0, जहाँ पर वृत्त का केंद्र कितना होता है -g माइनस एफ, त्रिज्या कितनी होती है r इक्वल टू रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। एक क्वेश्चन पर देखते हैं, ठीक है ना, जो सारे डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20x प्लस 16y प्लस 3 इक्वल 0 का केंद्र तथा त्रिज्या बताइए कितना होगा। ठीक है, चलिए पहले जो वृत्त का मानक समीकरण हमने निकाला है उसे कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करिए क्या होगा भाई, 2g इक्वल टू -20 दैट इम्प्लाइज g इक्वल टू -10। देखिए 2g इक्वल टू -20 देन g इक्वल टू -10, 2f इक्वल टू कितना आएगा 16 दैट इक्वल टू f इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र कितना होगा, वृत्त का केंद्र होता है -g -f, कितना आ जाएगा, -g की वैल्यू कितनी है -10 है तो -g की +10 हो जाएगी, तो -10 -f -8 दैट इज 10 -8, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अब निकालते हैं वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या r इक्वल टू रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, r इक्वल टू रूट के अंदर जी स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस प्लस 8 का स्क्वायर माइनस सी कितना है, सी कंपेयर करेंगे यहाँ से तो सी इक्वल टू 3 आ जाएगा। देखिए ये सी की वैल्यू कितनी है 3 माइनस के 3 दैट इम्प्लाइज आर इक्वल टू रूट के अंदर 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 8 हुआ 2 64 माइनस के 3 कितना आएगा, आर इक्वल टू 164 माइनस 3 161, इतना क्या, इतना यूनिट इकाई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मानक रूप में आपको यानी इस टाइप में कोई भी इक्वेशन दिया है वृत्त का, तो वहाँ से उसका सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। अगर पहला वाला जो मानक रूप था उसमें दिया है तो एक क्वेश्चन उसका भी देखते हैं। एक क्या हम एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना उसको देखते हैं। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में जो है वृत्त के समीकरण पूछे गए हैं, उसमें आपको केंद्र दिया है और त्रिज्या दे रखी है। बस आपको क्या करना है, वृत्त का समीकरण निकालना है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तुम्हें खुद करनी। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिया है, केंद्र दिया है -a - b, त्रिज्या r इक्वल टू रूट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो भाई ये क्या है हमारा h है, ये क्या है हमारा k है। क्यों, क्योंकि हमने जो सर्कल लिया था, सर्कल में जो सेंटर था वो कितना था h, k, और त्रिज्या कितनी थी इसकी r। ठीक है, चलिए वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स माइनस एच कितना है हमारा -a टू दी होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के कितना है माइनस बी टू दी होल स्क्वायर इक्वल टू आर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर. दिस इज एक्स प्लस ए टू दी होल स्क्वायर प्लस दिस इज वाई प्लस बी टू दी होल स्क्वायर. स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. स्क्वायर खोलिए इसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 0. ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर कैंसिल. क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 6 ये है x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 36. इसमें क्या निकालना है हमको, वृत्त का केंद्र निकालना है और त्रिज्या निकालना है. इसमें वृत्त का केंद्र और त्रिज्या हमें पता करनी है कितनी है. तो पहले इसको हमें मानक रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इसे कह सकते हैं x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 6 का स्क्वायर. ठीक है, कंपेयर करिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, h इक्वल टू कितना आएगा -5 और k इक्वल टू 3, r इक्वल टू 6. तो भाई वृत्त का केंद्र कितना आया, वृत्त का केंद्र आया हमारा h, k बराबर h कितना है -5 k कितना है हमारा 3 -5, 3. त्रिज्या कितनी आ गई बेटे, r इक्वल टू 6. दैट इज द आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4x माइनस 8y माइनस के 45 इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वृत्त का केंद्र निकालना है और त्रिज्या निकालना है. ठीक है, वृत्त का केंद्र निकालना है और त्रिज्या निकालें. क्या निकालना है, वृत्त का केंद्र तथा त्रिज्या दोनों निकाल रहे हैं. देखिए वृत्त का जो दूसरा वाला मानक रूप बताया था मैंने आपको, ये उस फॉर्मेट का है. तो कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर करिए. 2g इक्वल टू -4 दैट इम्प्लाइज g इक्वल टू -2. 2f इक्वल -8
दैट इम्प्लाइज f इक्वल टू -4। c कितना आ जाएगा -45। तो भाई नंबर 1 वृत्त का केंद्र कितना होगा, ये होता है -kg -f -g। देखिए g -2 तो -g, माइनस इंटू -2 +2 हो जाएंगे, -f इक्वल टू -4 तो -f इक्वल टू +4। 2,4 इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अब निकालेंगे नंबर 2 वृत्त की त्रिज्या। r इक्वल टू रूट के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, g² + f² - c। r इक्वल टू अंडर में g² दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस f² दैट इज 4 का स्क्वायर -c -45। r इक्वल टू रूट के अंदर 4 16 प्लस में 45। कितने हुए ये रूट के अंदर बताइए, रूट में 65। इतना इकाई रेडियस आ गई हमारी। ठीक है, चलिए तो भाई आज के लिए इतना ही। और मैं आपसे ये चाहूँगा भाई, जितने भी आपके साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हो सकता है उन तक ये वीडियो पहुँचेगी, तो मैं समझता हूँ निश्चित ही उनको वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ कंटेंट मिलेगा उनको। तो जो ज़रूरतमंद हैं उनके पास तक ये वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों को तक इस वीडियो को ठीक है पहुँचाइए। थैंक यू सो मच।